नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट ओपन करते ही ऊपर चढ़ी, ऑल टाइम हाई के पास गई, 22,619 तक गई और उसके बाद गिरना शुरू की। एक समय में 100 पॉइंट नीचे गिर चुकी थी, लेकिन अभी रिकवरी होकर 30 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रही है जब मैं आखिरी बार इसको देखा। बैंक निफ्टी तो 280 पॉइंट ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ा खबर ये है कि सोने के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आगे चल रही है। 22 कैरेट गोल्ड अभी 6,550 रुपया के ऊपर ट्रेड हो रही है। 3% अगर हम वो डालेंगे जीएसटी तो लगभग 6,800 के ऊपर है। अगर 22 कैरेट गोल्ड के बारे में बात करेंगे, 7,150 रुपया की 24 कैरेट गोल्ड को अगर हम 3% टैक्स लगाएंगे तो लगभग 7,400 तक पहुंच जाती है। आज स्टॉक्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें से अनेक 52 वीक है लगे हैं। इसमें तो मनप्पुरम 202 रुपया, मुथूट फाइनेंस 1,674 रुपया, इंडियन होटल कंपनी 623 रुपया गई हैं। लेकिन आज की सबसे ताज़ा खबर, जापान में भी एक अर्थक्वेक हुआ। कल तो ताइवान में अर्थक्वेक हुआ था। एक कंपनी जो हम कंसिडर करते हैं अनेक बार, वो है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TSMC। ये एक बड़ा चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मॉरिस चैंग द्वारा शुरू किया कंपनी। उस कंपनी एप्पल और एनवीडिया की बड़ी सप्लायर है। ताइवान में तो अनेक बार ऐसे हुए हैं कि बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए हैं। तो जापान में जब 2011 में एक बड़ा अर्थक्वेक आया, फ्यूकुशिमा डिजास्टर हुई, उसी दिन से TSMC ने अपना सिस्टम्स तैयार किया कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ताइवान में भी 7.4 मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक आ सकती है। लेकिन कल तो 7.2 रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड की यह अर्थक्वेक आई थी, जिसमें सुनामी भी वार्निंग भी अलर्ट भी आई थी और छोटी छोटी सुनामियाँ भी कोस्ट तक पहुंच गई। इस एक्सीडेंट के में से TSMC अनस्केथ बच गई। इसके कारण ये है कि उन्होंने सिमुलेशन की थी कि उनकी प्लान्स प्रोटेक्टेड रहे अगर इतना बड़ा अर्थक्वेक्स आए। उन्होंने वॉल्स पे बहुत सारे डैम्पनर्स लाए, मशीन्स की अच्छी पोजीशनिंग की और दे जहाँ वो लोकेटेड है वहाँ अर्थक्वेक से बहुत दूर है, तो जो डैमेजेस उनकी हैं वो बहुत कम है। सिलिकॉन वेफर्स जो यूज़ किया जाता है चिप प्रोडक्शन में, उसमें बहुत सेंसिटिव है, प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल के लिए यूज़ करा जाते हैं। तो अगर थोड़ी भी शिफ्ट हो जाती है तो ये वेस्ट हो जाती है, और अगर थोड़े दिन के लिए भी शटडाउन है तो प्रोडक्शन डिले सारे वर्ल्ड की सप्लाई को अफेक्ट करती है। तो और मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगती है सिर्फ ऑपरेशंस रीस्टार्ट करने के लिए। तो उन्होंने जैसे मैंने पहले बोला, डैम्पनर्स लगाए हैं और रेगुलर ड्रिल्स अपने वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए उन्होंने शुरू की है। और बिल्डिंग डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन होती है ऐसे सेस्मिक इवेंट्स को विस्टैंड करने के लिए। तो कल जब ये ऐसा एक्सीडेंट हुआ, कोई हादसा हुआ, कल अर्थक्वेक के द्वारा जो हादसा हुआ, उन्होंने वर्कर्स को तुरंत इवैक्यूएट किया, हाफ अ डे के लिए प्रोडक्शन सस्पेंड किया। उसके बाद उन्होंने अपने वर्कर्स को वापस लाया और प्रोडक्शन स्टार्ट किया स्मूथली। दूसरा कंपनी जो हम अक्सर बात करते हैं वो है इंटेल। इंटेल ने $7 बिलियन की ऑपरेटिंग लॉस की घोषणा की है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसके कारण 8% जो दाम है उसमें गिरावट आई है। एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है।
आप इसको कंसिडर कर सकते हो। टर्नओवर भी 31% डिक्लाइन हुआ है और जो इंटेल की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें से 30% तो TSMC करती है, लेकिन इंटेल की ये प्लान है कि 2027 तक वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुरू कर देगी। फाउंड्री में रेडी हो जाएगी। फाउंड्री में $100 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। चिप फैक्ट्रीज को एक्सपैंड कर रही है और 4 ऐसे US स्टेट्स में नया फैसिलिटी डाल रही हैं। टाटा स्टील ने एक रिट पिटीशन डाली है कलकत्ता हाई कोर्ट में, जहां उन्होंने मांग की कि सन 78 से लेके 92 तक, 1978 से लेके 1992 तक उन्होंने बहुत सारे पैसे स्टील डेवलपमेंट फंड को कंट्रीब्यूट किया। उस समय में 3 बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स थे, इसको सेल और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उन्होंने सारे डोनेशंस दिए हैं और इसमें से पैसा वापस उनको दिया जाता था कर्ज के रूप में, क्योंकि वो स्टील की रिसर्च के लिए उसको इन्वेस्ट किया जाता। तो सरकार ने जो लोन सेल और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी को दिया था उसको राइट ऑफ किया था। तो टाटास ने मांग की कि जो लोन उनको भी देना पड़ेगा, इक्वल ट्रीटमेंट में उनको भी कर्ज माफ़ी मिलना चाहिए। और क्योंकि फंड डिफेक्ट है, जो भी पैसा वापस फिर भी अकाउंट में पड़ा है उसमें से सारे की फंड वापस रिटर्न करें और टाटा की शेयर उनको रिटर्न करते हैं। तो ये केस तो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता में चल रहा था। कल हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने यूनियन मिनिस्ट्री को कंसिडर करने के लिए टाइम दिया। यूनियन मिनिस्ट्री ने 29 दिसंबर 2023 को अपनी मांग को बर्खास्त कर दिया और कल टाटा स्टील ने बातचीत के बाद फेल होने के कारण इस बैंक पर स्टील डेवलपमेंट फंड और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अगेंस्ट में केस डाल दिया। मारुति ने ये दावा की है कि वो पहले बार ये ऐसा कंपनी है जो 40 साल में 3 करोड़ गाड़ियाँ बना दिया। तो ऐसा, ये तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी था, सुजुकी का जॉइंट वेंचर था। सुजुकी माइनॉरिटी शेयर होल्डर थी, लेकिन आज मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन चुकी है और अनेक एडवांटेजेस सुजुकी को मिल रहा है। लेकिन सुजुकी को भी 3 करोड़ कार बनने में लगभग 50 साल लगी, लेकिन मारुति को सिर्फ 40 साल में ये निकाल ली है। तो इस कंपनी को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर किसने किया, किसने इस सोने फैमिली की जेवर है जिसको बेच दिया, इसके बारे में आप खुद रिसर्च करें। और सारे बैंक की जो एडवांसेस और रिजल्ट्स आए हैं, फेडरल बैंक जिसको हमने 75 रुपया में कंसिडर किया, आज 155 रुपया में है। उनकी एडवांसेस 26% और टोटल डिपॉजिट्स 18% ग्रो हुई है। HDFC बैंक में ग्रॉस एडवांसेस 1.6% ग्रो हुई है, डिपॉजिट्स 26% ग्रो हुई है। जो प्रॉब्लम थी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का, वो कुछ तक सॉल्व हो गई है। आने वाले क्वार्टर में FMCG कंपनीज पर बहुत सारे प्रेशर होंगे। इसका कारण क्या है कि अर्बन में सेल्स इंक्रीज होगा, लेकिन रूरल सेल्स उतना अच्छा नहीं होगा। इसके कारण आज बड़े लूजर्स में नेस्ले HUL हैं। HUL ऑलरेडी 52 वीक में लो में है, लेकिन अगर आप नेस्ले और HUL को खरीदना चाहते हैं तो आप यूनिलीवर और नेस्ले को इंडिया के बाहर खरीद सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं और रुपये का डिप्रिसिएशन का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है। तो आप इसको फॉरेन स्टॉक्स को पेरेंट को खरीदना बेहतर होगा। जैसे मैंने वर्लपूल में इंडिया में खरीदारी करने के बदले अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ग्लोबल मार्केट में खरीद सकती हो। तो ऐसा आज के लिए इतना ही। अगर आपने सोना नहीं खरीदा तो आप जल्दी से खरीदिए।
और 3-4 साल में 10,000 तक जा सकती है। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो अपने दोस्त और रिश्तेदार से बात करें और उनको इसकी वीडियो के बारे में बात करें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।